नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 13 में माध्यक। ठीक है, देखिए माध्यक जो है वह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़े अंक में आता है। देखिए जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, कक्षा 10वीं की 51 लड़कियों की माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया हुआ वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। माध्यक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इससे पहले हमें ये करना है, यदि हमें सूत्र याद है तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चाहिए है। तो देखिए माध्यक निकालने का सूत्र होता है माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये माध्यक निकालने का सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या क्या है। देखिए L से क्या लेंगे, माध्यक वर्ग के अंतराल, जो माध्यक वर्ग होगा उसकी लिमिटेड वैल्यू, न्यूनतम सीमा क्या होगी, उसको हम L बोलेंगे। n/2 मतलब 51 लड़कियों की जो माध्यक ऊंचाई निकालना है, 51 को हम 2 से विभाजित करेंगे, जो आएगा वो n/2 का मान होगा। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, मतलब इनको जोड़ेंगे और फिर हम संचयी बारंबारता को निकालेंगे। F का मतलब क्या होगा, F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। H का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है इनके बीच में कितने अंक का अंतराल है, उसका जो H का मान होगा वह इनके बीच का अंतराल कहलाएगा। ठीक है, तो हम पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, हमें इन अंकों को जोड़ना होता है। कैसे, इसे 4 लिखा हुआ तो 4 एज इट इज रहेगा। अब 4 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 में 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। 40 में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46 और 46 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। देखिए टोटल 51 आ गया और 51 लड़कियों की माध्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी। यदि हमारा योग यहाँ 51 नहीं आता है, मतलब हमने जोड़ने में कहीं पे गलती की है, तो n का मान क्या आ गया, 51 आ गया। ठीक है, अब n/2 का मान निकालना है तो यह कर दीजिए, n/2 बराबर 51 बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10। अब 1 जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और शून्य, तो वो 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। मतलब n/2 का मान कितना आ गया, ये आ गया 25.5। ये n/2 का मान आ गया। ठीक है, अब हमें देखिए L का मान चाहिए है, n/2 का मान तो आ गया, CF का मान चाहिए, F इंटू H का मान चाहिए है। तो देखिए हम n/2 का मान तो निकाल, CF का मान कैसे निकालेंगे। देखिए n/2 का मान कितना है, 25.5। संचयी बारंबारता में देखना है कि 25.5 की समथिंग कौन सा अंक लिया हो। देखिए 25 के बाद क्या था, 26, तो यहाँ 26 नहीं है। 26 के बाद क्या, 27, 27 भी नहीं है। 27 के बाद क्या आएगा, 28, 28 भी नहीं है। 28 के बाद क्या आएगा, 29। तो देखिए ये 29 लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, ये सभी हमें इस वर्ग अंतराल से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए L का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे L का मान मतलब कि माध्यक वर्ग की लिमिटेड वैल्यू। माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा क्या है, 145, अधिकतम सीमा क्या है, 150। तो न्यूनतम सीमा मतलब लिमिटेड वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 145। n/2 का मान कितना है हमारा, 25.5। अब CF मतलब कि संचयी बारंबारता, परंतु संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, आप संचयी बारंबारता इसको मत कर दीजिए क्योंकि गलत हो जाएगा। संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग के 145, 150 से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम CF कहेंगे या फिर संचयी बारंबारता कहते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है, 11 है। CF का मान क्या आ जाएगा, 11, मतलब 29 से पहले वाले जो संचयी बारंबारता कहलाएगी वो इस CF का क्या कहला जाएगा, मान कहला जाएगा। अब F का मान क्या कहलाएगा, F मतलब कि माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग क्या है, 145, 150, इसकी बारंबारता क्या है, 18, तो F का मान क्या आ जाएगा, 18, मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब H का मान, H मतलब होता है वर्ग माप, मतलब इन आंकड़ों में कितने का अंतर। देखिए 140, 145, 5 का अंतर आ रहा है। 145, 150, इसमें भी 5 का अंतर आ रहा है, सभी में 5 का अंतर आ रहा है, मतलब H का मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट यहाँ मान रख दीजिए, सूत्र में मान रख दीजिए और मान निकाल लीजिए आप। माध्यक बराबर L का मान क्या दिया हुआ, 145, ये हो जाएगा 145 धन n/2 का मान क्या दिया हुआ है, 25.5। ऋण लगा हुआ है, ऋण लगा दीजिए। अब CF का मान क्या दिया हुआ है, 11,
ये 11 आ जाएगा। बटे में क्या है स्मॉल f मतलब कि 18, तो हमने यहाँ 18 रख दिया इंटू h मतलब कि 5। देखिए सूत्र में जो जो पूछा गया था हमने वो सभी मान निकाले हैं और सूत्र में पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए आप। तो देखिए 145 धन 25.5 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ रफ्कार कर लीजिए आप। 25.5 में से ऋण 11 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा। देखिए तो 5 का 5 ही आ जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे तो ये 4 और 2 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 14.5 बटे 18 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब 14.5 इंटू 5 इनका गुणा कर लीजिए। देखिए 25 की 5 हासलाई 2, 5 को 20 तो 22 की 2 हासलाई 2, 5 एकम 5 6 और 7, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव हम रख देंगे बटे में 18। अब देखिए 72.5 में 18 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 145 धन 72.5 में 18 का भाग देना है। देखिए यहाँ लिखिए 72.5 भागित 18 का भाग देंगे तो 18 चौको कितना होता है 72, तो ये 72 पूरा भाग चला जाएगा, क्या बचेगा दशमलव का 5। देखिए भाग ना जाएगा तो यहाँ दशमलव रखेंगे, दशमलव का 0 और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54। तो देखिए 3 बार जाएगा भाग, 18 × 3 = 36। ठीक है, तो देखिए 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2। हमें 2 अंक बाद दशमलव के 2 अंक बाद तक आंसर चाहिए रहता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.03। यहाँ लिख दी 4.03। देखिए अब 145 में 4.03 तो उनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ रफकारी में कर लीजिए 145 में 4.03 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 9.03 एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा 149। तो आंसर क्या जाएगा 149.03। तो माध्यक क्या निकल आया, माध्यक बराबर 149.03, ये हमारा क्या निकल आया, माध्यक निकल आया। मतलब कि कक्षा 10वीं की 51 लड़कियों की जो माध्यक ऊंचाई रहेगी वह 149.03। अब देखिए प्रश्न था सेंटीमीटर में, प्रश्न था तो ये हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।